यहाँ पर हमें बेसिकली ये देखना होगा, कोई भी हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि सबसे अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है दैट इज अवर ह्यूमन आई। सो वी विल स्टार्ट विद ह्यूमन आई। और ह्यूमन आई के बारे में दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। ह्यूमन आई के बारे में सबसे पहले तो उसका थोड़ा सा वही क्या कैसा दिखता है ह्यूमन आई। कुछ इस टाइप का आपके पास यहाँ पिक्चर रहेगा, जिसमें से आपका सभी को मालूम है क्या क्या है। ये आपका लेंस हो गया, फिर यहाँ पर दो टाइप के लिक्विड्स भरे होते हैं सर एंड विट्रियस ह्यूमर। सर हाँ बोलो। सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सर बड़ा चैप्टर है या छोटा चैप्टर है सर? छोटा चैप्टर है, 2 लेक्चर में खत्म। ओके सर, ओके। ठीक है, और फिर उसके बाद पीछे रेटिना। रेटिना में आपका जो इमेज होगा वो रेटिना पे ही बनेगा। मोस्ट ऑफ द जो कन्वर्जिंग वाला पार्ट है वो यहाँ वाले जो लिक्विड्स हैं वही करते हैं। विट्रस एंड एक्वस ह्यूमर ही आपका मोस्ट ऑफ द कन्वर्जिंग कर देते हैं यहाँ पर। जो थोड़ा एडजस्टेबल पार्ट होता है कि भाई आपको जो है ये एडजस्ट करना होता है। अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो ऑब्वियसली यू रिक्वायर अ डिफरेंट फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट दूर है तो यू रिक्वायर अ डिफरेंट फोकल लेंथ। तो वो चीज के लिए आपके पास यहाँ पर ये वाला लेंस एडजस्टेबल है। इन दोनों को पकड़े दोनों तरफ से, दो नहीं है एक्चुअली, चारों तरफ से पकड़ के रखता है। ये आपका सीलेरी मसल्स है। सीलेरी मसल्स इसको चारों तरफ से बिल्कुल पैक करके रखेंगे और वही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो आपका ये फोकल लेंथ चेंज होता है। आईज कंप्लीटली रिलैक्स्ड है तो ये आपका फोकल लेंथ सबसे कम से कम होगा। और अगर पूरी तरीके से स्ट्रेन्ड है बहुत ज्यादा तो ये लेंस का फोकल लेंथ थोड़ा नीचे दब के ऐसा आ जाएगा और ये लेंस ऐसे मोटा सा हो जाएगा। सो इट विल चेंज द फोकल लेंथ। अभी तक हमने जो है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, दिस वाज द लेंस फॉर्मूला। उसमें आप देखते थे फोकल लेंथ कांस्टेंट होता था, u चेंज करने पे v चेंज होता था। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करने पर v में कोई चेंज नहीं आएगा, v आपका जो यही रहेगा, यानी कि इसी पर ही आपको जो इमेज मिलेगी। दैट मींस आपका वेरिएबल जो है वो यहाँ पर फोकल लेंथ, u चेंज करने पर फोकल लेंथ चेंज होगा और इस हिसाब से फिर आपके यहाँ पर इमेज मिलेगी। आप कहीं पर भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपका इमेज जो है यहाँ बन जाएगा। नाउ हमें मालूम है कि यहाँ पर ये कन्वर्जिंग लेंस है और ये सब कुछ मिला के कन्वर्जिंग इफेक्ट लेके आ रहा है, विच मीन्स अगर रेस पहले से ही कन्वर्जिंग होंगी तो उसको कभी भी ये फोकस नहीं करा पाएगा। दैट इज व्हाई आवर आईज आर नॉट इक्विप्ड टू फोकस द कन्वर्जिंग रेस। या तो पैरेलल होनी चाहिए या फिर डाइवर्जिंग होनी चाहिए। तो अगर कोई भी आपने ऑब्जेक्ट रख दिया किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर, वहां से तो जो इमेजेस जो रेज आएंगी वो डाइवर्जिंग होंगी और ये फिर अपनी फोकल लेंथ के हिसाब से एडजस्ट करेगा कि वो सारी की सारी यहाँ फोकस हो। तो एक पर्टिकुलर रे हम उसमें से पकड़ लेते हैं जो कि रे सबसे आसान होगी, वो ये वाली जो है स्ट्रेट जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर। नो मैटर ये ऑब्जेक्ट कितना ही बड़ा हो, आपको इतना बड़ा दिखाई देगा जितना यहाँ पर इसने इमेज बना दी। जितनी बड़ी इमेज बन जाएगी यहाँ पर उतना ही बड़ा आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इसका एक्चुअल साइज कितना भी हो, अगर आपने वो एक्चुअल से मान लो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया और आपने रखा है बहुत दूर, कीप इट फार अवे, तो यहां पर इसका जो साइज होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल। ये जो अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है, दिस इज अप्रोक्सीमेट लेंथ इज 2.5 इन सेंटीमीटर्स। इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मोर और लेस सबके लिए फिक्स होती है, सबके लिए ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ये जो साइज है ये अल्टीमेटली इस एंगल पे डिपेंड करने लगेगा कि कितना एंगल आपका यहाँ पर ही बन रहा है। और ये वाला एंगल जो है आप देखोगे वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। दैट मींस आपको ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा, यानी कि ये साइज ऑफ द इमेज कितना होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस ऑब्जेक्ट ने आपकी आईज पर कितना एंगल सबटेंड किया है। और इसीलिए अब हम क्या काम करते हैं,
rather than worrying about the actual size, हम यहाँ पर ज्यादातर लेते हैं angular size, angular size of object. तो angular size of object कितना होगा, थीटा. अब अगर ये एंगल थीटा बहुत छोटा है, जनरली छोटा ही रहेगा, बहुत बड़े एंगल्स तो होते नहीं है, तो एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट HO डिवाइडेड बाय जितना भी ये डिस्टेंस है, जो कि अभी हम u लेके चल रहे हैं, मॉड लगा लो इसमें. u is the size of object, u is the distance of the object. ऑब्जेक्ट आपका जितना दूर होगा, जितना दूर ऑब्जेक्ट है, उतनी ही ज्यादा रेज होंगी, वो कम डाइवर्जिंग होंगी, यानी उतनी ज्यादा पैरेलल होंगी एक दूसरे के. अगर उतनी ज्यादा पैरेलल है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कन्वर्जिंग पावर आपको यूज नहीं करना पड़ेगा. जो रेज डाइवर्जिंग है उसके लिए कन्वर्जिंग पावर ज्यादा यूज करना पड़ेगा. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, when object is far, then rays are almost parallel. और अगर रेज हमारी ऑलमोस्ट पैरेलल है, then we will require very less amount of converging power. Less amount of converging power. और अगर पावर लेस है, that means focal length will be more. Focal length will be more. और फिर it will have focal length will be larger. Larger focal length का मतलब है आपकी जो ciliary muscles हैं, they will be completely relaxed, और ये लेंस जो होगा पतले से पतला होगा. So your eyes will be relaxed. उसके बाद जितना आप ऑब्जेक्ट को क्लोजर रखोगे, क्लोजर द ऑब्जेक्ट, मोर डाइवर्जिंग विल बी द रेज. सर पतला होने से सर फोकल लेंथ क्यों बढ़ गया? मोर डाइवर्जिंग रेज, more power is required, more converging power is required. Lower will be the focal length. और उससे क्या मतलब निकला फिर? Eyes will be strained. जितना ज्यादा पास आपकी ऑब्जेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रेन लगेगा आपकी आईज. ऑब्जेक्ट जितना पास होगा, हमारी आईज को उतना ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा. अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट को जितना पास रखोगे, अच्छा फायदा क्या है पास रखने से? आईज पे स्ट्रेन तो पड़ रहा है, लेकिन उसका साइज बढ़ता जा रहा है. जितना पास देखोगे उतना उसका साइज आपको उतना मैग्नीफाइड दिखाई देगा ऑब्जेक्ट. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कितना ही मैग्निफिकेशन ले सकते हो इससे. बिल्कुल चिपका के तो रख नहीं सकते, बिकॉज आपको वो ब्लर दिखाई देना शुरू हो जाएगा. सो देयर इज अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस जहां तक क्लियर दिखता है. हाँ वही, मतलब नाम ही इसका जो है वही डेफिनेशन है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. नाम ही इसका डेफिनेशन है. तो कैपिटल डी से रिप्रेजेंट होता है, एंड नॉर्मली इट इज अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर्स फॉर नॉर्मल आईज. ठीक है, इससे कम भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर भी होता है. आप लोगों का हो सकता है 10 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर हो, इट डजंट मैटर. लेकिन ये डी अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो डी की वैल्यू 25 लेके कर देते हैं. ऑन एन एवरेज ये वैल्यू मानी जाती है. इससे पास अगर आपने आपका जो भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है कैपिटल डी, उससे पास आपने अगर ऑब्जेक्ट को रखा, सो यू विल नॉट बी एबल टू फोकस द रेज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम इट. रेज बहुत ज्यादा डाइवर्जिंग हो जाएंगी
और उतना कन्वर्जिंग पावर इसमें नहीं है फिर कि उसको यहाँ पर फोकस करा पाए. दैट इज व्हाई यू हैव दिस वैल्यू ऑफ 3. अब एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको मालूम है ये होता है, यहीं से आ जाएगा फिर मैक्सिमम एंगुलर साइज. मैक्सिमम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, एंगुलर की बात चल रही है. मैक्सिमम एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ही बोल सकते हो. इसका वैल्यू सीधे सीधे कितना आ जाएगा, थीटा नॉट बोल देते हैं इसको. इट विल बी HO अपॉन D. सर थोड़ा ऊपर कर सकते? नहीं सर, मतलब नीचे वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रहा. हाँ ये सर. इसको हम एक नाम से और बुलाया जाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट. यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट से दूर होंगे, पीछे की तरफ होंगे, उनको आप देख पाओगे आराम से. नियर पॉइंट से पास होंगे तो नहीं देखेंगे. So this is near point. ऐसे ही होता है फार पॉइंट. नाउ फार पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम कितना डिस्टेंस है कि आप वहां तक देख पा रहे हो. तो फॉर हेल्दी आई इट इज इंफिनिटी. जैसे हेल्दी आई के लिए ऑलमोस्ट 25 है. अच्छी आई होती है, मतलब हेल्दी, इससे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कि भाई नॉर्मल हेल्दी एडल्ट आई की कितनी होती है, लेकिन इससे कम भी हो सकती है कुछ लोग. लेकिन अगर आपकी आईज हेल्दी एकदम प्रॉपर अच्छे से काम कर रही हैं, देन फॉर हेल्दी आई दिस विल बी इंफिनिटी. इट इज इनफाइनाइट. यानी आप कितनी भी दूर का ऑब्जेक्ट जो है, आराम से उसमें से अगर रेज आ रही है तो आप उसको फोकस करा पाओगे. रिजॉल्व होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, और वो इतना ब्राइट है कि आप देख पा रहे हो उसको या नहीं देख पा रहे हो, वो भी अलग बात. लेकिन वहां से जो रेज आ रही होंगी उनको फोकस जरूर करा लोगे आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. आई वॉन्ट टू नो द पावर, कि पावर ऑफ द लेंस कितना है. पावर ऑफ द लेंस देखिए कितना होगा हमारे जो लेंस यहाँ पर. अच्छा एक चीज और है, जब मैं यहाँ पर अब लेंस बोलूंगा तो जितने भी यहाँ पर एक्वस और विट्रियस ह्यूमर का भी जो इफेक्ट है वो सब भी आएगा इसमें. वो सब भी मुझे देखना है इसमें. तो मैं यहाँ पर सिंगल लेंस बनाऊंगा आगे, जब भी आई ड्रॉ करूंगा सिंगल लेंस बनाऊंगा, तो वो एक तरीके से इफेक्टिव लेंस है सब मिला. विट्रियस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर और लेंस, इन सब का इफेक्टिव फोकल लेंथ की बात चल रही है आगे से. लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है. तो 1/f की जगह अगर मैं आपको ये लिख दूं कि ये पावर ही है तो चलेगा, हमें पावर में इंटरेस्टेड है. तो पहले देखते हैं जब नियर पॉइंट पर है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट नियर पॉइंट. तो 1/v, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू कितना लिखूंगा, 2.5. प्लस माइनस सर प्लस प्लस 2.5 सेंटीमीटर, माइनस 1/u का वैल्यू कितना रखूंगा नियर पॉइंट के लिए, -20. -25 अगेन सेंटीमीटर्स. तो बताइए बच्चों कितना आ रहा है पावर, विच विल बिकम, पावर एट नियर पॉइंट इज 44 दैट. सही है, ये है ना. हाँ सर 44. ठीक है, पावर पावर याद करना भी आसान है. फोकल लेंथ तो इसका ऑपोजिट कर देना आ जाएगा अपने आप, मीटर में आएगा, लेकिन ध्यान रखना. अच्छा फार पॉइंट के लिए देखते हैं. फार पॉइंट बहुत आसान है. फार पॉइंट पे इनफाइनाइट हो जाएगा तो यही आ जाएगी पावर सीधा. तो 1/2.5 इन सेंटीमीटर्स माइनस 1/ नेगेटिव इन्फिनिटी इक्वल्स पावर. तो पावर कितना आ गया यहाँ से, आई सपोज 40 आ रहा होगा यहाँ से. 40 सर. 40 डायप्टर का फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर ही आएगा, यही फोकल लेंथ होगा. 2.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, विच इज बहुत ज्यादा. तो यानी कि मेन जो आपका फोकसिंग वाला पार्ट है ना, मेन जो आपका कन्वर्जिंग पावर है वो यहीं से आ रही है. बाकी जो चेंज हो रहा है 4 का चेंज कर रहा है, 4 सेंटीमीटर आपका चेंज, 4 डायप्टर चेंज हो जाती है, वो चेंज जो है इसने करा होगा सर, उसका काम ये कर देगा.
नाउ ये जो आपका 40 माइनस 44 है ये फार पॉइंट के लिए है। सो पी एन माइनस पी एफ जो है दिस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। इतना अकोमोडेशन कर सकता है। इतना हमारी आइज संभाल लेगी। अब आपने अगर नियर पॉइंट के पास रखा तो 44 डायप्टर तक तो ले जाएगा, उससे और भी पास रखने की कोशिश करी आपने तो 44 से ज्यादा नहीं हो पाएगी और आपको ब्लर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली ये फार पॉइंट का मतलब है ऑलरेडी आपका जो है ये ऑलरेडी आपका जो है रेस जो पैरेलल हो चुकी है। अगर आपने पैरेलल से भी और ज्यादा यानी कि पैरेलल से और ज्यादा करने का मतलब हो गया कि रेस कन्वर्जिंग होगी, तो कन्वर्जिंग पे भी ये फिर नहीं चल पाएगा, यानी कि अपनी पावर 40 से कम नहीं कर पाएगा। उसके बीच में रहोगे तो बढ़िया एकदम पावर ऑफ अकोमोडेशन रहती है। ऑलराइट, ये सब नॉर्मल नॉर्मल बातें होंगी इसमें। नेक्स्ट इसमें एक और आता है दैट इज विजन एक्विटी। विजन एक्विटी क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा किसी किसी का विजन 6/6 परफेक्ट विजन बोला जाता है, या फिर 6/9 थोड़ा खराब है, 6/12। तो ये सब मीटर में चल रहा है, मीटर बाय मीटर है ये सब मीटर में है। ऐसे ही 20/20 होता है इन फीट, तो 6/6 इज सेम एज 20/20। सिमिलरली हो जाएगा 20/30। ये फीट में है। इन सभी में आपको देख रहा होगा न्यूमरेटर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको इन जनरल इसका मतलब सिखाऊंगा कि 6/x का क्या मतलब है। यहाँ पर x की वैल्यूज क्या है। एक अंक अगर हाँ एक को कांस्टेंट रख के बाकी मतलब चेंज हो रहा है वही है सर। हाँ क्या है मतलब 6 पे कितना 6 पे 6 आएगा तो सबसे अच्छा वही मतलब 9। चलो देखो मैं बता दूं। इसका मतलब ये होता है कि आपको खड़ा किया जाएगा 6 मीटर्स के डिस्टेंस पर, है ना। अगर 6 इस वाले की बात चल रही है ऊपर वाली मीटर बाय मीटर में, आपको 6 मीटर पर खड़ा करते हैं और एक हेल्दी ह्यूमन को जिसकी आईज एकदम परफेक्ट है उसको x मीटर पे खड़ा किया जाएगा। एंड बोथ ऑफ यू नाउ यू हैव आइडेंटिकल विजन। आपको सेम बिल्कुल बढ़िया दिखाई देता है, इससे एक जैसा दिखाई देता है। ये मतलब है इसका। सो जिसका भी ये विजन है, मान लीजिए किसी पर्सन का विजन 6/x है, ठीक है। सो suppose a person have this vision, it means the person standing at 6 meters have same acuity। उसका जो विजन है उतना ही एक्यूट है, एक्यूट मतलब उतना ही क्लियर है, एक्यूटी मतलब क्लियर विजन, एज अ हेल्दी जिसकी आईज जो है चेक हो चुकी है ऑलरेडी, उसकी आईज एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी आईज में। हेल्दी पर्सन और हेल्दी आई एट x मीटर्स। हेल्दी आई वाला x मीटर पे खड़ा होगा, आप 6 मीटर पे खड़े होगे हमेशा, तो आपके विजन एक्विटी बराबर है, एकदम सेम दिखाई देता है। तो ऑब्वियसली ये जो 6/6 है, आप भी 6 मीटर पे खड़े हो, हेल्दी वाला भी 6 पे खड़ा है, तो दोनों को सेम दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स दोनों तो यू हैव अ गुड विजन, यू हैव परफेक्ट विजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या है, आप 6 मीटर पे खड़े होते हो, हेल्दी वाला 9 मीटर पे खड़ा होता है, एंड बोथ ऑफ यू आर एबल टू सी आइडेंटिकल, है ना। जो आपके पास एक बॉक्स रहता है ना जिसमें जाते हैं, अगर किसी ने आई टेस्ट कराए हो तो उस वाले यहाँ ए बड़े बड़े A B C ऐसे लिख के रहते हैं, फिर C D छोटे छोटे लिख के रहते हैं,
और छोटे पे आ जाते हैं GH, फिर और छोटे कर देते हैं। तो मान लीजिए आपको 6 मीटर पे थर्ड लाइन तक दिखाई दे रहा था, तो 6/9 विजन है। इसका क्या मतलब है, आपको 6 मीटर से थर्ड लाइन तक दिखाई दे रहा है, हेल्दी वाले को 9 मीटर खड़े दूर से भी थर्ड लाइन तक दिखाई दे रहा है, विच मीन्स आपका 6 मीटर पे खड़े होना और उसका 9 मीटर पे खड़े होना एक सा है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो एक हमारे पास आता है मायोपिया, फिर एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, फिर और भी प्रेस बायोपिया। सर ये विजन एक्विटी का रेंज क्या होता है? क्या चीज? विजन एक्विटी मतलब कहाँ से कहाँ तक रह सकता है? पता नहीं बेटा। एस्टिग्मेटिज्म 6/3 तक तो सुना है मैंने, उससे कम नहीं सुना। अब देखो ये कोई ऐसा तो है नहीं ना कि तो ह्यूमन बॉडी पे डिपेंड कर रहा है ना ये सारी चीजें, इनमें रेंज लिख पाना बड़ा ही मुश्किल काम। क्या पता कोई हो 6/1 वाला भी हो, तो इसमें कोई ऐसा लिमिट तो है नहीं कि एकदम ये फिक्स हो गए। तो 6/3 तक तो सुना है मैंने कि हाँ होता है, बाकी नहीं पता। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो आपको मिलते हैं, जिसमें से ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। मायोपिया, मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस, कि आपको पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। फिर हाइपरमेट्रोपिया मीन्स आपको दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता। शॉर्ट साइटेडनेस हो गया ये लॉन्ग साइटेडनेस। प्रेस बायोपिया मतलब दोनों प्रॉब्लम है, बीच में से छोटा सा पोर्शन ऐसा होगा जो आपको क्लियर दिखाई देगा, उसके पास का भी नहीं दिखाई देता, उससे दूर का भी नहीं दिखाई देता। एस्टिग्मेटिज्म थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, और आपको मालूम है ये जो लेंसेज हैं दीज आर स्फेरिकल लेंसेज। अब मान लीजिए एक साइड की जो मसल्स हैं वो तो बढ़िया काम कर रही हैं, अच्छे से दब रही हैं, खुल रही हैं। इस साइड की जो मसल्स हैं दे आर नॉट वर्किंग सो प्रॉपर्ली परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो ये सिर्फ ऐसा नहीं है दो ही तरफ है, चारों तरफ से घेर के रखा होगा, तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका जो लेंस है वो सही से काम नहीं कर पा रहा। या फिर आपका जो आई है, आई का सॉकेट ही जो है उसकी उसकी डायमेंशन थोड़े बिगड़ गए हैं, सो यू रिक्वायर सम सिलिंड्रिकल लेंसेज का रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें फिर एक्सेस भी आ जाती है कि 60 डिग्री का एक्सेस है, 90 डिग्री का एक्सेस है। मायोपिया का दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस। प्रॉब्लम क्या है? अनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर फार अवे दे आर नॉट क्लियर। अगर आपको दूर वाले ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है आपका जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी पे नहीं है। तो मतलब क्या हुआ है, योर फार पॉइंट कम्स क्लोजर, पास आ गया, नियर, है ना, फार पॉइंट हैज कम नियर। और आपकी जो आईज होंगी उनके साथ देखिए उनका डायग्राम कैसा बनेगा। अब हम एक सिंगल लेंस दिखाएंगे, सिंगल लेंस का ही सारा काम है। प्रॉब्लम क्या है इसको? इसको प्रॉब्लम ये है कि जो बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी जो पैरेलल रेज आ रही हैं, उनको यहाँ पर फोकस नहीं करा पा रहा होगा। उनको क्या करेगा ये, इनफैक्ट उनको थोड़ा पहले ही फोकस करा देगा। फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के पास में ही फोकस करा देंगे। मतलब क्या है इसका, कि इसको अपनी पावर 40 करनी थी, याद करो।
इसको अपनी पावर जो है 40 करनी थी, ये 40 नहीं कर पा रहा। इसकी पावर वैसे रहती क्या है, हेल्दी आई की पावर रहती है 40 और 44 के बीच में, तो इसको अपनी पावर 40 करनी थी, ये 40 नहीं कर पा रहा, यानी कि इसकी पावर थोड़ी ज्यादा ही रह जाती है। जब पावर इसकी ज्यादा रह जाती है, ये अपने आप को अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पा रहा, तो पावर ज्यादा है तो ये पहले ही कन्वर्ज हो जाते हैं रेज। ठीक है, सो आपकी जो फार अवे ऑब्जेक्ट है दे विल बी ब्लर्ड, तो रेज गेट फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड eyes are not able to get relaxed completely. वैसे भी इसमें देख लो, यहाँ पर आपकी जो ऑब्जेक्ट फार होता था तो आईज कंप्लीटली रिलैक्स होती थी, नॉर्मल हेल्दी आई, तो आपकी आईज कंप्लीटली रिलैक्स नहीं हो पा रही, आपकी फोकल लेंथ जो बढ़ा नहीं पा रहा है, यानी कि पावर को कम नहीं कर पा रहा है, उसकी पावर बढ़ी हुई है और ये थिक ही रहता है, थिन नहीं हो पा रहा अच्छे से, सो आईज आर नॉट एबल टू गेट रिलैक्स कंप्लीटली। ये तो होगी प्रॉब्लम। अब बताओ इसकी रेमेडी क्या होगी? सर डाइवर्जिंग बढ़ा देंगे, मतलब जो रे आ रहे हैं। रेमेडी इसकी कैसे होगी? कॉनकेव लेंस लगा। भाई बहुत ज्यादा इसकी पावर ज्यादा है तो आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। कम कैसे करोगे? एक और लेंस लगा के जो थोड़ा सा डाइवर्जिंग है, जिसकी नेगेटिव पावर है ना, हमें इसकी पावर कम करनी है तो नेगेटिव पावर वाला लेंस लगा ले। नेगेटिव पावर लेंस का क्या हो गया? डाइवर्जिंग। ऑब्वियसली ये जो है एयर में ही करना है हमें इससे काम, तो एयर में तो वो कॉनकेव लेंस होगा, सो वी विल बी यूजिंग कॉनकेव लेंस। तो फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें इसका। आपका ये वाला लेंस है, ये अपनी पावर कम नहीं कर पा रहा, तो आपने इसके सामने क्या काम करा, एक वाला लेंस रख दिया। अब ये क्या काम करेगा? ये आपका जो आराम से बढ़िया यहां से रेज आ रही थी, जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से थोड़ा सा ये इसको डाइवर्जिंग बना देगा, जिससे कि वापस से इसको यहां पर कन्वर्ज करा देगा। एंड इसके पास होने के बाद जो आईज हमारी, उसको लगेगा ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है। इट इज नॉट कंप्लीटली एट इंफिनिटी, बहुत दूर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पास ले आएगा ऑब्जेक्ट। थोड़ी सी स्लाइटली डाइवर्जिंग हुई, ऐसे रे आई थी, डाइवर्जिंग हुई तो आपको लगेगा रे यहां से आ रही है, तो जो एक्चुअल में इंफिनिटी का बहुत दूर था उसने इसको पास में ले आया वो, और ये काम आपके फार पॉइंट के साथ हुआ था। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम फार पॉइंट पास में आ गया था, तो फार पॉइंट, आपके फार पॉइंट से पीछे के जो ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं दिखाई देंगे। तो ये वाले लेंस का काम यही होगा कि जो आपके बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपके फार पॉइंट से पास में ला देगा, such that you are able to see it. क्लियर है सबको? यस सर। इस आई के लिए ऑब्जेक्ट यहां पर हो जाएगा, इसको लगेगा यहां पर आ रही है, एक्चुअल में बहुत दूर से कहीं से आ रही होंगी, बट इस लेंस की वजह से यहां पर लगेगा। इसी के ऊपर एग्जांपल है, क्वेश्चन बन जाता है। मान लो आपको दे दिया कि एक डिफेक्टेड आई थी, which has a far point at 200 centimeter. Find focal length of corrective lens. तो आप क्या चाहते हो? जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर भी हो उसकी इमेज कहां बन जाए, इसके लिए वो 200 सेंटीमीटर के अंदर में बन जाए, तभी देख पाएगा उसको।
तभी देख पाएगा। इसलिए इसकी जो इसका फार पॉइंट जो 200 सेंटीमीटर है, तो जो भी ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर से पास वाले हैं उनको देख पाएगा, उससे दूर वाले नहीं देख पाएगा। आप ये चाहते हो जो इन्फिनिटी वाला भी हो उसकी भी इमेज यहाँ बना दे वाला लेंस, काम हो जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, 1/u इन्फिनिटी है, और ये 1/b की जगह आप 200 रख दोगे माइनस में, यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगा अपने आप ही। सो फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी 200 सेंटीमीटर्स। पावर कितनी हो जाएगी इसकी, माइनस में आ जाएगी, माइनस में, ये माइनस में है। और पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 0.5 डेप्थ। नेगेटिव कैपिटल डी भी लिखते हैं उसको ना, 0.5 डी, माइनस 0.5 डी। तो ये वो जो आपके चश्मे का पावर बनता है जो भी, वो यही होता है इस तरीके से। मुझे तो मायोपिया क्लियर है सबको? यस सर। अब ऐसे ही हमें काम करना है हाइपरमेट्रोपिया में। तो दिस इज लॉन्ग साइटेडनेस, और लॉन्ग साइटेडनेस में क्या हो गया, अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स। होगा क्या इसमें, नियर पॉइंट जो है आपका, बोलो क्या होगा, नियर पॉइंट कहां चला जाएगा, पास आ गया दूर, पास का चीज दिखाई सर, दूर चले गए 25 से ज्यादा हो जाए। नियर पॉइंट अगर पास आ जाए तो मतलब और अच्छी आपकी आईसाइट और अच्छी होगी। यहाँ पर नियर पॉइंट शिफ्ट्स फार्दर। मतलब आपको जो है पास वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं दिख पाएंगे, यानी कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगी रेज, लेकिन रेटिना पे ना मिलके इट विल मीट बियॉन्ड। So rays get focused beyond retina. यानी ये अपने आप को अपनी जो पावर है वो बढ़ा नहीं पा रहा, पावर बढ़ा नहीं पा रहा। बोले तो eyes are unable to get strained, अपने आप को स्ट्रेन नहीं कर पा रहा पूरी तरीके से। ये जो मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स है, अच्छे से दबा नहीं पा रही होंगी, उसको फर्दर जितना मोटा रहेगा उतना बढ़िया होता, उतनी पावर ज्यादा होती, तो अपनी पावर को बढ़ा नहीं पा रहा। हमें 44 तक चाहिए थी पावर, ये उतना तक जा नहीं पा रहा होगा। रेमेडी क्या रहेगी फिर इसकी, उल्टा कॉन्वेक्स लेंस सर, है ना। इसकी पावर थोड़ी सी कम है, कन्वर्जिंग पावर, तो हम और एक और लगा देंगे कन्वर्जिंग, तो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस विल बी द रेमेडी जो कि कन्वर्जिंग होगा। तो पॉजिटिव पावर वाले आपके इसमें बनेगा, इसमें नेगेटिव पावर बन रहा था, यहाँ पॉजिटिव पावर। फिर आपका जो है रे डायग्राम कैसा होगा देखो, उसी पे बनते हैं क्वेश्चंस। यहाँ आपका ओरिजिनल लेंस है, इसके आगे एक और लेंस लगा दिया। आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा डायग्राम इसका मुझे अच्छे से बनाना पड़ेगा ना। ओके, तो कोई एक आपका ऑब्जेक्ट है which is placed very near, तो यहां से जो रेज है काफी ज्यादा डाइवर्जिंग, तो ये डाइवर्जिंग रेज गई
थोड़ी सी कम डाइवर्जिंग हुई, अभी भी डाइवर्जिंग है, लेकिन ध्यान रखना अगर इसी ने कन्वर्स करा दी तो ये कुछ कर नहीं पाएगा फिर। तो थोड़ी सी कम डाइवर्जिंग है, तो डायग्राम मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। अब ठीक है, ये अभी भी डाइवर्जिंग है लेकिन, पर इतनी डाइवर्जिंग नहीं है। यहाँ जो पास वाला ऑब्जेक्ट है उससे तो बहुत ज्यादा डाइवर्जिंग निकलेंगी, यहाँ से अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये थोड़ी इतनी ज्यादा डाइवर्जिंग नहीं हो, और उनको जो है हमारा वाला जो लेंस है वो आराम से झेल लेगा इनको, और आराम से झेल कर इसको भेज देगा रेटिना पर। तो इस वाले लेंस का काम क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट बहुत पास में रखा हुआ था उसको थोड़ा पीछे भेज देगा, जिससे कि आपकी रेंज में आ जाए और आपको आराम से दिख जाए। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहां पर आपको दिखाई देगा वो। इस लेंस ने ये काम किया। एग्जाम्पल देख लो, a defective eye has near point at 100 centimeters. Find the focal length of corrective lens. तो करेक्टिव लेंस का क्या मतलब है, मेरा नियर पॉइंट 25 पे आ जाना चाहिए। बताओ सर 3/100 0.03 मतलब 3/100 सेंटीमीटर फोकस, 100/3 फोकस। हाँ ठीक है, तो यू कितना लोगे बताओ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, -25। यस, तो यू का वैल्यू हो गया -25 विच इज -d। और फिर इमेज कहाँ बननी चाहिए आपकी, इमेज आपकी रेंज में आ जानी चाहिए, रेंज का मतलब 100 पे बन जानी चाहिए वो। अगर आपने 25 वाले को 100 पे खिसका दिया ना, तो उसके पीछे के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो और पीछे चले जाएंगे, जो आराम से दिख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप -100 रखोगे, ये वैल्यूज यहाँ रखो और फोकल लेंथ बताओ कितनी आ रही है। 100 सेंटीमीटर्स ना, ये आंसर आप 33.3। तो पॉजिटिव आया है और डायरेक्टर में लिखना हो तो इसको आई थिंक 0.33 आ जाएगी पावर डायरेक्टर में, 0.33। मैग्नेटिज्म में क्या होता है, जैसे आपका जो लेंस है वो आगे से देखने पे ऐसा होगा, आईज के अंदर वाला जो लेंस है, और सीलियरी मसल्स से चारों तरफ होंगी ऐसे, ये सीलियरी मसल्स ने आपको इसने घेर रखा है। अब हो सकता है आपका एक तरफ से तो ये आराम से काम कर रहा हो, बड़े से दबा रहा है, इस तरफ से नहीं दबा रहा, तो आपको क्या होगा, ये तो अच्छे इस एक्सेस पे तो अच्छा दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस एक्सेस पे चीजें थोड़ी सी बिगड़ जाएंगी, यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो होगा आपको होगा क्या, ये वाली लाइंस अगर ऐसे ड्रॉ हुई हैं तो ये तो आपको अलग अलग बढ़िया से सेपरेटेड नजर आएंगी, नॉर्मल दिखाई देंगी, लेकिन ये वाली ऐसे लाइंस होंगी वो आपको ब्लड नजर आने लगेंगी। तो इसकी फिर रेमेडी क्या होती है, दिस इज एस्टिग्मेटिज्म। इसकी रेमेडी होती है सिलिंड्रिकल लेंस, रेमेडी इज डन बाय सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अच्छे काम कर रही है मसल्स, तो आपको ये वाली लाइंस अच्छी दिखाई देंगी, अच्छे से फोकस कर लेगा इनको, इस डायरेक्शन में नहीं देगा। सिंपली अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इसी को सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, अच्छी खासी पावर का होता है वो कॉन्वेक्स लेंस, जो ये सुनार होता है, सुनार की दुकान पे अगर आप जाओगे तो, या फिर ही पर्टिकुलरली जो डायमंड्स में डील करते हैं वो लोग यूज करते हैं एक छोटा सा इस टाइप का माइक्रोस्कोप, बहुत ही पावरफुल होता है वो। या फिर अगर आप उसके किसी
घड़ी ठीक करने वाले के पास जाओगे, घड़ी साज के पास जाओगे, उनके पास भी रहते हैं। और नॉर्मली तो आपको दुकान पे मिलते ही हैं ये टाइप के माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास। ये कैसे वर्क करता है ये देखना है अपने को, कैसे मैग्नीफाई कर देता है चीजों को। तो ये मैंने ये इसका एक डायग्राम बनाया बढ़िया सा, एक बड़ा अच्छा, इसका साइज काफी बड़ा लिया हमने। और आपको इधर से देखना है, इधर ऑब्जर्वर है, इस साइड से देख रहे हो आप, इधर से ऑब्जर्वर देख रहा है, ये इसका फोकल लेंथ हुआ। तो पहली चीज तो अगर आप इधर से देख रहे हो, यू वुड एक चीज आपको दिमाग में आनी चाहिए, यार ये इमेज जो बने ये हमारे लिए बने, कैसी बने, वर्चुअल बननी चाहिए। वर्चुअल बनेगी तभी यहाँ से जो रेस होंगी वो डाइवर्सिंग जाएंगी और तभी आप उसको अच्छे से देख पाओगे। अगर आपने ऑब्जेक्ट इधर रख दिया तो इमेज रियल बनने लगेगी। रियल मतलब यहाँ से रेस कन्वर्जिंग हो जाएगी। कन्वर्जिंग पे नहीं जाना अपने को इस पे रहना है। तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ कहीं रखे जाएंगे। पहली चीज, यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा तो ये डिस्टेंस यू हो गया। और जो इमेज होगी, तो मैं ये वाली रे ले रहा हूं और एक रे में भी ये वाली जल ले लेते हैं। तो ये दोनों रेज आपकी आईज में पहुंचेंगी समहाउ। आपकी आईज में जब पहुंचेंगी तो यू विल फील एज इफ आपका जो इमेज है वो कहां है, यहां कहीं पर आपको इसका इमेज दिखेगा। ऐसा बड़ा सा इमेज आपको यहाँ पर बन रहा है। लेकिन इसने मैग्निफिकेशन कर दिया सिर्फ इस वजह से नहीं कि इसका साइज बढ़ गया है। साइज बढ़ गया तो देखो ध्यान से ये भी सोचना है आपको कि साइज बढ़ गया तो लेकिन दूर भी बन रही है इमेज। तो आपको यहाँ पर इतनी बड़ी नहीं दिखाई देगी। आपको कितनी बड़ी दिखाई देगी ये समझ लो अच्छे से। आपको एक्चुअली ये एंगल के बीच में इमेज दिखाई देगी। इस चीज को समझो। ये वाली जो रे आ रही है, ये रे आ रही है टॉप से, यानी आपको ये रे आपकी आईज में एंटर करती है तो आपको ये वाला पॉइंट दिखाई देगा। ये वाली रे भी यहीं से ही आ रही है। तो ये तो दोनों रे मतलब आपको इतने एंगल के बीच में दिखाई देगा। साथ में दूसरी चीज देखो, जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है आपकी इमेज का, वो इसके अलोंग एक रे आ रही होगी ये वाली, तो आपको इसके अलोंग दिखाई देगा। यहाँ आपको बॉटम दिखाई देगा इसके अलोंग। तो यहाँ आपको ये टॉप दिखाई दे रहा है, ये बॉटम दिखाई दे रहा है, तो आपको पूरी की पूरी जो इमेज है इतने एंगल के बीच में दिख रही होगी। दिस इज द थीटा लाइन। दैट विल बिकम द एंगुलर साइज ऑफ इमेज। और इतना ही एंगल आपकी आईज में सबटेंड होगा। इतना ही, एक रे ये वाली रही और एक रे ये वाली रही, इतना एंगल आपकी आई पर सबटेंड होगा। जब आपकी आई पे इतना एंगल सबटेंड होगा तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये तो दिख ही रहा है आपको साफ साफ। तो यहां से एंगुलर साइज ऑफ इमेज कितना होगा, वो थीटा आई। और यहां से अगर आप देखोगे तो थीटा आई का वैल्यू कितना आ रहा है, HO डिवाइडेड बाय U। सर हमारे आईज में सर अगर ये जो थीटा आई के ये वही से देखेंगे तो वो तो उसका हेड नीचे से जा रहा है और उसका जो नीचे वाला है वो तो वो इन्वर्टेड जैसा दिखाई दे रहा है। नहीं 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 नहीं, ये रे कहीं भी जा रही हो, नीचे जा रही हो, ऊपर जा रही हो, इट डजंट मैटर कहां से आ रही है, वो उस बात से फर्क पड़ेगा ना। इन्वर्टेड नहीं है ये। समझने की कोशिश करो बेटा, इसको देखो। ये कहां से आ रही है उस बात से फर्क पड़ेगा ना, कहां से आ रही है रे। जा रही तो ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, लेकिन अपने को तो सीधी दिखाई देती है। ये सब हमारे माइंड में चल रहा है, उससे फर्क नहीं है। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। एक्चुअली आप जो सोच रहे हो वो ये सोच रहे हो कि ये वाली रे तो ऐसे आई, तो मुझे लेकिन ये टॉप वाला हेड जहां से आ रहा वहीं से तो दिखाई देगा ये। हाँ ये सर। मुझे तो ये चीज वहां दिखाई देगी ना सामने, यहां से आ रही थी और ये वाला यहां से आ रहा था। हाँ सर। ठीक है, ये सर।
मेरे लिए, मेरी आईज के लिए ये ऑब्जेक्ट है, लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, बट मेरी आईज के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो मेरे को वैसा ही दिखाई देगा जैसा है। यस सर। ये वाली रे ऐसे आई और ये वाली रे ऐसे आई। चलो ये हुआ। अब आगे समझेंगे इसको। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैग्नीफाइंग पावर। मैंने तुम्हें बोला था 3 टाइप की पावर होती है, उनमें सब ये दूसरा वाला आया है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। Now, in general, magnifying power is angular magnification. It is same as angular magnification. Angular magnification and magnifying power are same. Linear magnification होता था hi by ho, angular magnification होता है theta I by theta o, theta of the object. थीटा है तो यहां पर आ गया, थीटा ओ क्या लेंगे इसमें? सो ये सब के लिए डिफरेंट होता है थीटा ओ, टेलीस्कोप के लिए अलग होता है, माइक्रोस्कोप के लिए अलग होता है। और जो तुम्हारा कंफ्यूजन था ना कि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस है, वो अब एक एक करके डिफरेंस अब आपको समझ में आएगा। थीटा ओ फॉर माइक्रोस्कोप्स, फॉर एनी टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, मैं जनरल माइक्रोस्कोप लिख रहा हूं कोई भी, फॉर माइक्रोस्कोप थीटा ओ इज ऑलवेज मैक्सिमम एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे कंपेयर किया जाता है। थीटा ओ क्या रखते हैं हम? मैक्सिमम एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिया जाता है। और मैक्सिमम एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, याद करो, HO डिवाइडेड बाय D, कि आप उसको D पर रखते देखो। सो ये वाली चीज, यानी कि विदाउट एनी लेंस आप मैक्सिमम कितना इसको बड़ा देख सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो इसके कितने पास, जितना पास लाके देखोगे उतना ही आपको ये ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा, लेकिन इसकी लिमिट है। अभी ये जो कैमरा मैं यूज कर रहा हूँ इसकी भी लिमिट है, जितना पास, इतना पास ले गया तो ब्लर टाइप हो गया, इतना फोकस नहीं कर पा रहा। जितना दूर ले जा रहा हूँ फोकस आ जा रहा होगा, लेकिन इसका जो साइज है वो आपको छोटा दिख रहा है। जितना पास लेके आ जाएंगे उतना ही साइज बढ़ जाएगा, लेकिन इट विल बिकम आउट ऑफ फोकस। तो सबसे क्लियर जितना आपको दिखाई दे रहा है वो आपका मैक्सिमम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट माना जाएगा, और कंपैरिजन हमेशा इससे होगा। नॉर्मली जब हम मैग्निफिकेशन लेते थे, लीनियर वाला मैग्निफिकेशन लेते थे, वो तो डिपेंड करता था कि यू कितना है, वी कितना है, इसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आपका थीटा वो फिक्स है, चाहे कैसा भी लेंस हो, कैसा भी माइक्रोस्कोप, इट डजंट मैटर, आपका थीटा ओ फिक्स है कि इससे ही कंपैरिजन किया जाएगा, तभी मैग्नीफाइंग पावर बनेगा वो। सो थीटा ओ आपका फिक्स हो गया माइक्रोस्कोप के लिए, ये इसी से ही कंपैरिजन होगा हमेशा। तो ऑटोमेटिक हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर कितना आ गया, एम थीटा विल बी थीटा आई बाय थीटा ओ। ये वैल्यू कितनी हो गई, थीटा आई का वैल्यू HO अपॉन U डिवाइडेड बाय HO ओवर D, ये बन जाएगा D ओवर U। और U में यहां पर मॉड ले रहा हूं, ठीक है ना, U मॉड चीज है। एक बात आती है यार, U कितना रखना है, ठीक है, मैं तो जो है ऑब्जेक्ट को यहां से लेके यहां तक कहीं भी रख सकता हूं। ऑब्जेक्ट को रखने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसकी इमेज कहां बन रही है। इसकी इमेज कहां से कहां तक बननी चाहिए कि हमें क्लियर दिखाई दे। इसकी इमेज बननी चाहिए ऑब्जर्वर के फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बीच में, तभी अपने को क्लियर दिखाई देगी। जब फार पॉइंट पे बन रही है इमेज तो पैरेलल रेज आएंगी, फार पॉइंट बोलना इंफिनिटी बन गया, इंफिनिटी बन गया, व्हिच मींस अपने को इमेज जो है वो क्लियर दिखाई देगी, और इंफिनिटी पे है ऐसे दिखाई देगी। तुम्हारी आईज कंप्लीटली रिलैक्स्ड होंगी, कोई स्ट्रेन नहीं होगा आईज। तो एक तो आप वो वाला एडजस्टमेंट कर सकते हो इसमें कि आपने इमेज बनाई है फार पॉइंट पर, तो आपको ये ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा फार पॉइंट के लिए, ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा कि इंफिनिटी बन जाए,
फोकस फोकस यस फोकस। सो अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो ये हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट्स में, अलग अलग एडजस्टमेंट होते हैं। एक होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है देखो, नॉर्मल एडजस्टमेंट को फार पॉइंट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। सो इमेज एट इंफिनिटी, तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो ये फोकल लेंथ हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा तो यू का वैल्यू एफ हो जाएगा, माइनस एफ ऐसे, लेकिन मॉड लगाओगे तो एफ बचेगा बस। सो योर मैग्निफिकेशन इन दैट केस विल बी डी बाय एफ। आप ये फॉर्मूला याद रखोगे। इस केस में आईज आर रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड आईज आप देख पाओगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, सोच के देखो, अगर यही ऑब्जेक्ट हो, अगर मैंने इसको फोकस पे रखा तो इसका थीटा छोटा है, थीटा विल बी स्मॉलर। जितना पास ले जाऊंगा उतना थीटा बड़ा आएगा, उतना ही हमारे लिए बेटर तरीके से। सो एक और होता है इसमें नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में आपकी इमेज कहां बनेगी, 25 इमेज एट डी यानी कि 25 पे, बिल्कुल सही है। 1 तो ऑब्जेक्ट कहां होगा ये देखना है मुझे बस। अब ऑब्जेक्ट एट यू, यू पर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्योंकि यहाँ पर यू रखना है तो यू का वैल्यू कितना आएगा वो देख लेते हैं। 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो मुझे 1/u ही देखना है। 1/u कितना आ गया यहाँ से, माइनस 1/u देख लो, इनफैक्ट तो आ जाएगा 1/f माइनस 1/v, है ना, क्योंकि u मुझे मालूम है नेगेटिव में रहेगा तो नेगेटिव रहने दो यहाँ पर। और v का वैल्यू कितना है, हाउ मच इज v, D पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी तो ये 1/d तो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगी f प्लस d ओवर एफ डी। सही है। ओके अब यही वैल्यू ले जाके इसमें यहाँ पर पटक दो। ओके So m theta will be equal to d multiplied by 1/-u। ये वैल्यू लिख सकता हूँ मैं m theta की, तो कितना आ जाएगा, d से d उड़ गया, f प्लस डी अपॉन एफ, तो 1 प्लस डी अपॉन एफ। d का वैल्यू 25, फोकल लेंथ मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर, तो कितना मैग्निफिकेशन आ जाएगा, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, 5 आ जाएगा। तो वो 5x लिखते हैं, जैसे हम 5x आप बोल दोगे, इसका मैग्नीफाइंग पावर 5x। इस वाले एडजस्टमेंट में आपकी आईज रिलैक्स्ड है, इस वाले में आपकी आईज स्ट्रेन्ड होंगी, आईज आर स्ट्रेन्ड। सो इस वाले में कितना आ जाएगा, वो वैल्यू 6 आ जाएगा, फिर 1 प्लस 5 आ जाएगा 6। तो इस वाले केस में यू विल गेट मोर मैग्निफिकेशन बट योर आईज विल बी स्ट्रेन्ड, योर आईज विल बी स्ट्रेन्ड। दूसरी चीज और क्या समझना है तुमको, अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हो तो याद रखना आपकी जो आईज है बिल्कुल चिपका के रखना हमेशा यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने आईज फिक्स करी हुई है, आपने आईज तो ये आईज मान लो, कैमरा जो है आईज है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको ऐसे ऊपर नीचे करके देखोगे तो आपको एग्जैक्ट इफेक्ट नहीं नजर आएगा। आपको क्या करना है, इसको चिपका के रखो, बिल्कुल इससे चिपका के रखो अपनी आईज से, लेंस को हमेशा चिपका के रखो बहुत पास में, और फिर उसके बाद लेंस के साथ ही
अपनी आईज को भी आगे पीछे मूव कराना है, तब आपको जो है इफेक्ट नजर आएगा इसका। एंड डोंट यूज योर स्पेक्स व्हाइल डूइंग दिस। यही वाले जो लेंस है आपका स्पेक्स से काम कर देंगे, यही करा देंगे काम पर। ओके, फाइनली देयर इज वन मोर थिंग। यहां पर देखो डी आ रहा है न्यूमरेटर में, Yes, sir. है कि नहीं? Yes. अरे सुन रहे हैं सब लोग? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. Yes, sir. D is in numerator, which means अगर मैं D का वैल्यू बढ़ा दूं, D का वैल्यू बढ़ा दूं मतलब नियर पॉइंट दूर चला जाए, किसी का नियर पॉइंट दूर चला जाए मतलब किसी की आईज अगर डिफेक्टिव है तो उसके लिए मैग्निफिकेशन कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है? ज्यादा है। हाँ, डिफेक्टिव आई के लिए मैग्निफिकेशन ज्यादा आता है, बाय डेफिनेशन आ रहा है ऐसा। बट कुछ तो इसमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है यार। डिफेक्टिव आई के लिए मैग्निफिकेशन ज्यादा, ये तो मतलब चीटिंग टाइप हो गया। मतलब आपकी आईज अगर अच्छी है तो आपके लिए मैग्निफिकेशन कम होगा। तो क्या लगता है तुम्हें कि जो डिफेक्टिव आई होगा उसको साइज बड़ा दिखाई देगा ऑब्जेक्ट इमेज का? पावर पॉइंट इन्फिनिटी पर है, डी नियर पॉइंट जो था वो मैंने दूर खिसका दिया। मान लीजिए दो आईज है, एक 25 का है, एक का नियर पॉइंट 25 है यानी हेल्दी, और दूसरे का 50 सेंटीमीटर पे है, थोड़ा सा डिफेक्ट है। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है ट्वाइस आपको उसका मैग्निफिकेशन होगा। ट्वाइस मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि उसको दुगनी बड़ी इमेज दिखाई देगी। सो नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है, ध्यान से समझ लो क्यों। दोनों के लिए जो थीटा आई है वो बराबर है HO बाई U। चेंज किस में आ रहा है? चेंज आ रहा है थीटा O में। यानी कि विदाउट यूजिंग दिस लेंस डिफेक्टिव आई के लिए थीटा O का ही वैल्यू छोटा था। भाई जो डिफेक्टिव आई है वो 25 पे रख के देख ही नहीं पाएगा, उसे 50 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा, और 50 सेंटीमीटर पे रखेगा अगर वो ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए थीटा O ही छोटा हो गया। थीटा आई दोनों के लिए, थीटा आई जो है वो दोनों के लिए बराबर है, ये ध्यान से समझ लो। थीटा आई दोनों के लिए ही बराबर रहेगा। मैग्निफिकेशन इसलिए बड़ा है क्योंकि उसका थीटा O छोटा हो गया डिफेक्टिव आई वाले से। तो वो जब अपने थीटा O से कंपेयर करेगा तो उसका मैग्निफिकेशन तो ज्यादा है, बट इट डजंट मीन कि उसको बड़ा ही इमेज दिखाई दे रहा होगा कंपेयर टू हेल्दी। साइज उसको सेम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो जब कंपेयर करेगा अपने खुद के थीटा O से, उसके कंपैरिजन में बड़ा हो जाएगा। सो डोंट थिंक कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू बड़ा आ रहा है किसी के लिए तो उसको बड़ी इमेज दिखाई दे रही होगी, ऐसा नहीं है। इमेज दोनों को सेम ही दिखाई देगी। सेम लेंस से देखोगे अगर आप सेम ऑब्जेक्ट को तो सभी को सेम इमेज दिखाई देगी, बट सम विल कोट अ डिफरेंट हायर मैग्निफिकेशन देन अदर्स। तो समझ में आया कि सर मतलब उसके रेफरेंस में वो एक अलग वैल्यू दे रहा है, मतलब यस उसके रेफरेंस में, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट जो है विदाउट लेंस उसको ऑब्जेक्ट छोटा ही दिखाई दे रहा था डिफेक्टिव वाले। तो ओवरऑल पर दोनों को सेम ही दिखाई देगा। हाँ, थीटा आई दोनों के लिए सेम आएगा। सेम है तो सेम साइज का दिखा देगा। हाँ, सेम साइज का सेम दिखाई देगा, लेकिन दोनों के दोनों अपने अलग अलग मैग्निफिकेशंस बताएंगे। कोई भी कंफ्यूजन रहता है इसमें यार, मैग्निफिकेशन ज्यादा आ रहा है मतलब डिफेक्टिव आई के लिए ज्यादा आ रहा है तो उसको बड़ा दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों को सेम दिखाई देगा।